दोस्तों एक दौर ऐसा था उस ज़माने में कई बार लोग अपना मनोरंजन करने के लिए बाहर के लोगों को बुलाया करते थे, क्योंकि वह ज़माना बहुत पुराना था। उस टाइम पर ना तो सोशल मीडिया था ना फ़ोन थे, जैसे कि आज फ़ोन में बैठे हुए कुछ भी देख लेते हैं। टेलीविज़न भी घरों में एक आध हुआ करता था, पूरे गांव में 2-4 होंगे या फिर 1-2 होंगे, ऐसा ज़माना था। सन 1998 की बात आज आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूँ। तो पहले के ज़माने में सब टीवी मोबाइल वगैरह ये सब कुछ नहीं थे, तो लोग त्यौहार मना करके अपना मनोरंजन करते थे। या फिर कई बार गांव के अंदर ड्रामा कंपनियां आया करती थी, जो ड्रामा किया करती थी। कहीं जगह पर उनको स्वांग बोला करता था, बोला जाता था। और ड्रामा कंपनी आती थी, लोग उनके रंगारंग प्रोग्राम को देखा करते थे और मनोरंजन किया करते थे। उसमें एक नाचने वाली के पीछे कई कई लोग पैसे उड़ाया करते। और यहाँ पर दोस्तों आपने देखा भी होगा, फिल्मों में भी कई बार उन चीज़ों का रूपांतरण कुछ लोग करते हैं, दिखाते हैं वो सीन बना करके। तो ऐसा ही एक गांव के अंदर होता है, और उस गांव के अंदर एक ज़मींदार का लड़का जो बहुत पैसा उड़ाता है एक नाचने वाली के ऊपर। और उसके बाद वह नाचने वाली जब उसका रंगारंग प्रोग्राम और जो ड्रामा कंपनी होती है वहाँ से अपना काम पूरा करके जब चली जाती है, तो फिर उस ज़मींदार के लड़के की आखिर क्या हालत होती है, और पूरी कहानी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वह लड़का मरते मरते बड़ी मुश्किल से बचता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के माध्यम से उस पुराने दौर में मैं आपको ले चलता हूं जब लोगों के पास मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है 1998 में, 1998 में प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील का एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर एक सर्वेश्वर नाम का एक शख्स रहा करता है, जो बड़ा जमींदार था गांव का। उसका व्यापार भी चला करता था, गेहूं या फिर फसलों का व्यापार किया करता था, बड़े बड़े ट्रक भरकर जाया करते थे। उसका एक बेटा था जिसका नाम होता है शैलेंद्र। इनके पास बहुत काफ़ी खेत थे और खेतों में मजदूर काम किया करते थे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा गाँव इनका सम्मान किया करता था। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो सर्वेश्वर होता है व्यापार के सिलसिले में यह गांव से कहीं बाहर चला जाता है, तकरीबन 8-10 दिन के लिए, और 10-12 दिन के लिए वहां से चला जाता है। अब उसके बाद घर में अपने बेटे शैलेंद्र से कहकर जाता है कि बेटा तू घर में रहता है और तू ऐसा किया करना, खेतों पर जाकर मजदूरों को देख लिया करना। वहाँ पर कमरा बना हुआ है और पेड़ की छाँव है, चारपाई बिछाकर वहीं पर आराम से लेटे रहना, और अपना रेडियो वहीं पर ले जाना, और कुछ थोड़ा बहुत मन लग जाया करेगा, मजदूरों के ऊपर ध्यान रहा आया करेगा। तो यह जो बेटा होता है शैलेंद्र कहता है जी बाबूजी मैं ऐसा ही करूँगा। और उसके बाद दोस्तों जो पिता होता है वह तो अपने बिजनेस के लिए 10-12 दिन के लिए वहाँ से निकल जाता है। और अब इस गांव के अंदर दोस्तों एक झनकार ड्रामा कंपनी जो कि दरभंगा की थी, वह इस गांव के अंदर आती है और आकर के अपने तंबू वगैरह लगाने लगती है, और माइक वगैरह सारे कुछ लगा दिए जाते हैं, तैयारी कर दी जाती है। गांव में अनाउंसमेंट करवा दी जाती है कि आपके गांव में पहली बार ड्रामा कंपनी आई है। पोस्टर लगवाए जाते हैं, बताया जाता है झनकार ड्रामा कंपनी, और जिसकी कलाकार थी सपना जिसका नाम था चारों तरफ, बहुत ही सुंदर थी देखने में। तो अब इसके जब पोस्टर लगाए जाते हैं तो इतना शोर शराबा गांव के अंदर मचता है, इतना क्रेज बढ़ता है कि सपना आई है यार, सपना को देखना है। तो उसके बाद दोस्तों पहले ही दिन 250 लोग इनके यहाँ पर इनकी ड्रामा कंपनी को देखने के लिए पहुँचते हैं रात के समय। और सुबह जैसे होती है तो सुबह चर्चाएं पूरे गांव में फैलने लगती हैं। और कुछ मजदूर भी ड्रामा कंपनी देखने के लिए गए थे, तो वो अब खेतों पर जाकर काम करते हैं दिन में। तो वहीं पर जो खेत का मालिक होता है, मालिक का लड़का शैलेंद्र, उम्र होती है 25-26 साल, वह भी चारपाई बिछाकर सहसूत के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में, और वहीं पर कमरा बना हुआ था, कमरे के आगे सहसूत का पेड़ था और एक बरगद का पेड़ था, वहीं पर वह बैठा रहता है और बैठा बैठा अपना रेडियो सुन रहा था। रेडियो सुनते सुनते अचानक वहाँ पर मजदूरों की आवाज़ उसको सुनती है जो खेत में काम कर रहे थे कि यार जो ड्रामा कंपनी आई है ना, उसमें तो बड़ा मज़ा आया था रात भर। वह मजदूर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि यार वो जो सपना रानी थी ना, बड़ी सुंदर थी, जब वो आ गई थी तो मानो जैसे दिल गदगद हो गया, उसने तो बड़ा मज़ा दिलाया था रात को। अब वहीं पर जमींदार का बेटा रेडियो सुन रहा था, रेडियो पर क्रिकेट चल रहा था, तो वह एकदम से उनकी बातों को सुनता है, तो वह सोचता है कि मैं भी शाम को जाऊँगा, ये लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, आखिर क्या है उस ड्रामा कंपनी में। और फिर शाम होती है, शाम के समय में जमींदार का लड़का था, ये चला जाता है उस ड्रामा कंपनी में, पहली सीट इसको दी जाती है,
पैसे वाले लोग थे, और उसके बाद वहाँ पर बैठा रहता है। पहले तो इसको मज़ा नहीं आता है, ऐसे ही आलतू फालतू के लोग ड्रामा कंपनी में अपना मतलब एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब ये सोचता है कि चलना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर और बैठा रहता है तो अब आती है सपना की बारी। और सपना जो लड़की थी वह 24 साल की थी, बहुत ही सुंदर थी, और ऊपर से मेकअप वगैरह कर देते हैं आर्टिस्ट तो और ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगी है। और अब वहाँ पर सपना अपना जो कहते हैं अपनी एक्टिंग, अपनी कलाकारी दिखाने के लिए स्टेज पर आती है, तो सपना को देख करके सभी लोग सीटियाँ बजाने लगते हैं। और इधर जो शैलेंद्र होता है वह भी जब सपना को देखता है तो वह उसकी तरफ मोहित हो जाता है, और सपना को देखकर आज वह बोलता है कि मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की देखी ही नहीं अपने जीवन में। और थोड़ी देर के बाद सपना अपनी परफॉर्मेंस करती है, नाच गाना जो भी कुछ होता है नाचा करती थी, और लटके झटके दिखा करके और अदाएं बिखराया करती थी। और उसके बाद वह सपना अब एकदम से शैलेंद्र के पास आकर के बोलती है कि आज तो मेरा सरकार आए हैं, आज तो मेरे सरकार आए हैं, देखते हैं मेरे लिए क्या लाए हैं। गाने में कुछ ऐसी लाइनें थी कि आज तो मेरे सरकार आए हैं, देखते हैं मेरे लिए क्या लाए हैं। और वह उसके पास जाकर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगती है, उसके गालों को चूम लेती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसके पास पैसा तो था नहीं शैलेंद्र के पास, पर उसके गले में सोने की चैन थी, और वह अपने सोने की चैन उतार करके सपना को पहना देता है अपने हाथों से। और सपना की सेंट की जो खुशबू थी वह उसके मन में बस जाती है। इस तरह का क्रेज हुआ करता था दोस्तों उस दौर में ड्रामा कंपनियों का। अब क्या होता है, यहाँ पर जो बाकी के लोग थे वो भी 10 रुपये 20 रुपये हवा में लहरा रहे थे। उस दौर में 10 रुपये 20 रुपये तो बहुत बड़ी कीमत हुआ करते थे, जैसे कि आज 500 रुपये हैं। वह भी हवा में लहरा रहे थे और वो उन पैसों को लेती जा रही थी। रात के 11 बजे तक यह प्रोग्राम चालू रहता है, और रात के 11 बजे शो खत्म हो जाता है। लेकिन शैलेंद्र वहीं कुर्सियों पर बैठा रहता है। शो खत्म होता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन जो कंपनी के लोग थे, ड्रामा कंपनी के लोग आते हैं, भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? शैलेंद्र कहता है मुझे सपना से मिलना है जी। वह कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलती, वो अपनी परफॉर्मेंस देती है, अपना काम करके ख़त्म करके अब आराम कर रही होगी, खाना खाया है उसने अभी। लेकिन शैलेंद्र वहाँ पर जिद पर अड़ जाता है। फिर कंपनी वाले उसको भेजने लगते हैं वापस, लेकिन वह वापस जाता नहीं है। थोड़ा शोर होने लगता है तो एकदम से सपना वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ, वह अपने आप वहाँ पर आ जाती है शोर शराबा सुन करके। और फिर आकर वह समझती है कि इसने तब उस टाइम पर दारू पी रखी थी जब इसने सोने की चैन उतार कर अपने गले से मेरे गले में पहनाई। शायद अपनी चैन मांग रहा होगा, इसको अब रियलाइज़ हो गया होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत पैसों की आती है। इतने में सपना अपनी चैन को उतार करके उसे देने लगती है कि ये लीजिए आप चैन ले जाइए, और हमें नहीं चाहिए जनाब आपकी चैन। लेकिन जो शैलेंद्र था वह कहता है कि आप कैसी बात कर रही हैं सपना जी, मैं आपका दीवाना हो गया हूँ। मैं चैन लेने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा, मैं तो आपके दर्शन मात्र के लिए यहाँ पर बैठा हूँ कि आपकी शक्ल दिख जाए, एक बार आप मुझसे बात कर लें, बस इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद अपने हाथ की महंगी घड़ी उतार करके सपना को देने लगता है। लेकिन सपना चुपके से बोलती है कि ये सब मत लौटाइए, ये सारी चीज़ें जो तुम मुझे दे रहे हो इन सारी चीज़ों को कंपनी ले लेती है, ड्रामा कंपनी, मेरे पास कुछ नहीं बचता, और तुम ऐसे पैसे मत उड़ाइए। यहाँ पर ये लाखों कमाते हैं लेकिन मुझे वही 10,000 रुपये देते हैं महीने का, तुम ऐसा मत करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब वह दे ही देता उसको घड़ी, नहीं ये रखो मेरी तरफ से है। और उसके बाद वह कहती है लड़की जो होती है सपना कि आप कल आइएगा, कल आपसे मैं पर्सनली बात करूँगी, और आपको जो भी कुछ देना होगा पर्सनली मुझे आकर दे दीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और उसके बाद दोस्तों वह यह भी कहती है कि आप बहुत प्यारे हो, और फिर गले लगाने का मन करता है मेरा, ऐसा लगता है मुझे कि आपको गले लगा लूं, वो आप बहुत प्यारे हो। पर दोस्तों कंपनी के लोगों को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वह भी कहती है कि कंपनी के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तुम्हें गले लगाऊं, तुम्हारे पास बैठूं, हंसकर बात करूं, आप कल आइए, कल मैं आपसे प्राइवेटली मिलूंगी और तब बात करेंगे। तो उसके बाद ये शैलेंद्र वहाँ से चला जाता है। कल होती है, रात जैसे तैसे कटती है इसकी, रात भर करवटें बदलता रहता है, और दूसरे दिन होते ही वह फिर उस कंपनी में पहुँच जाता है, ड्रामा कंपनी में, जो कि गांव के बाहर खेतों में लगी हुई थी। पर वहाँ पर जैसे ही जाता है वह तो फिर से सपना से मिलने की कोशिश करता है। अब सपना उसके पास ज़्यादा मतलब जैसे सपना से बात करने के लिए गया था, आज वो रात का प्रोग्राम था, और सपना अब परफॉर्मेंस जब दे रही थी तो ज़्यादा उसके पास ही आकर के लटके झटके दिखाया करती। अब जो कंपनी वाले होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि ये इसी के पास जा रही है, और भी कस्टमर हैं, और अब चुपचाप उसके कान में कोई कह भी जाता है। मगर दोस्तों इतने में ही शैलेंद्र आज पैसे लेकर आया था, और 10,000 रुपये की गड्डी निकाल कर उसके हाथ पर रख देता है सपना के पर। लेकिन सपना फिर से उसके हाथ में दे जाती है कि ये सब मत उड़ाओ, यहाँ पर मेरा कोई फ़ायदा
फ़ायदा नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों शैलेंद्र पर तो बस अब कोई ऐसा भूत सवार था कि बस वह अब खड़ा होता है और सपना के ऊपर पैसे बरसाने लगता है। अब तो सपना खूब मना भी कर रही थी, उसकी तरफ गुस्सा भी कर रही थी, वह थोड़ा उससे दूर भी चली जाती है। वह अपना मतलब नाराज़ हूँ मैं ऐसा दिखाना चाह रही थी, लेकिन शैलेंद्र की आंख अब मुंदी हुई थी, वह बिल्कुल कुछ नहीं देख रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ड्रामा खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर से जो शैलेंद्र है वहीं पर बैठा रहता है कि मुझे सपना से मिलवाओ। पर वो अब लोग समझ चुके थे, जो कंपनी वाले थे, ड्रामा कंपनी वाले, उन्होंने जानकारी निकाल ली थी शैलेंद्र की कि भैया जमींदार का लड़का है, कुछ भी कर सकता है, गांव में तुम्हारे तंबू भी उखड़वा सकता है। अब तो सपना को वह फिर से भेज देते हैं उसके पास, खुद अपने काम में लग जाते हैं। तो सपना वहाँ पर उसको पीछे की तरफ ले जाती है, जो टेंट तंबू होते हैं वहाँ पर वो दोनों बैठ करके बातें करने लगते हैं। वहाँ पर कुछ शो की और बाकी महिलाएँ भी थी जो उस शो में ड्रामा कंपनी में काम किया करती थी। अब ये बातें करने लगते हैं। सपना बोली इतने पैसे मत उड़ाओ, क्या फ़ायदा, मैंने कितनी बार, चौथी बार कह रही हूँ, ये सब कंपनी वाले ले लेते हैं। और फिर उसके बाद वह कहता है चलो ठीक है मैं पैसे नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और स्पेशली तुम्हारे लिए हैं। और फिर दोस्तों अपनी जेब से वह झुमके निकालता है और झुमके निकाल करके कानों में अपने हाथ से पहना देता है। अब तो यहाँ पर वह कहता है कि बहुत सुंदर लग रही हो, मानो जैसे दुल्हन लग रही हो। यह बात सुनकर जो सपना होती है वह कहती है दुल्हन किसको बनाऊंगी मैं, क्या आप मेरे दूल्हा बनेंगे। अब जो लड़का होता है उसका मतलब अंदर से तार हिल जाता है। लड़का कहता है पर तुम तो पहले से ही न जाने कितने लोगों की दुल्हन होगी। लेकिन लड़की कहती है आप क्या बात कर रहे हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी कलाकारी दिखाती हूँ, नाचती हूँ, ठुमके लगाती हूँ, मैं मानती हूँ जैसा भी ये काम है वो मैं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं किसी से ऐसे बात नहीं करती, बस तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आया था और तुम्हें मुझे गले लगाने का भी जी कर रहा था। तो अब दोस्तों यहाँ पर वह उसको गले लगा लेती है और जैसे उसको गले लगाती है तो अब इस लड़के शैलेंद्र के दिल के तार हिल जाते हैं। पता नहीं इसका कैसा अट्रैक्शन था, उस लड़की के प्रति और ज़्यादा अट्रैक्शन इसका बढ़ने लगता है। अब शैलेंद्र बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और फिर उसके बाद कंपनी में जो औरतें वहाँ पर घूम रही थी और काम करने वाली, इनकी केमिस्ट्री को देखकर, यानी कि इनके जो आपस में बातचीतें थी, इनको देख करके कंपनी मालिक से जाकर कह देती हैं कि सपना को रोको नहीं तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। क्योंकि उस कंपनी में सपना की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ करता था, लाखों का, और सपना को सिर्फ 10,000 रुपये मिलते थे। सपना सुंदर बहुत थी और लोग सपना को देखकर सीटियाँ बजाते। सपना तब तक नहीं आती थी, शो में वो मज़ा नहीं आया करता था। अब तो जो कंपनी का मालिक होता है वह अब प्लान करता है और सपना को अब स्टेज पर आने ही नहीं देता, उसको गायब कर देता है। और जो यह शैलेंद्र होता है रोज़ रोज़ वह उस ड्रामा कंपनी में शो देखने के लिए जाया करता है। मगर 10 दिन गुजर जाते हैं, 10 दिन तक सपना को स्टेज पर आने ही नहीं दिया गया। और जब इसने पूछा और लोगों ने पूछा सपना कहाँ है, उसको बुलाइए, तो उन्होंने कहा कि सपना की घर में कोई बीमार हो गया है, वहाँ पर मिलने के लिए गई है, आ जाएगी तो आप लोगों के सामने पेश हो जाएगी, वरना तो वो पता नहीं कब आएगी। इस तरह से यहाँ पर 10 दिन तक सपना को स्टेज पर लाया ही नहीं जाता है। और 10 दिन के बाद ड्रामा कंपनी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और फिर वह लोग तंबू उखाड़ कर दूसरे गाँव में पहुँच जाते हैं, दूसरे स्टेट में पहुँच जाते हैं। पर दोस्तों शैलेंद्र जो होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि जिस लड़की ने इतना प्यार दे दिया 2 पल में, ऐसा लगने लगा कि यह न जाने कितने जन्मों की साथी है, आज वो पता नहीं वहाँ से कहाँ बिछड़ गई। उस दौर में फ़ोन हुआ नहीं करते थे दोस्तों। अब उसको बुखार आ जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है, ना खाना ना पीना, और घर में पड़ जाता है बुरी तरह से, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। उसकी माँ बहुत परेशान, उसके सर पर गीला कपड़ा रखती है और उसको बार बार कहती बेटा बेटा सही हो जाओगे, तुम दवाई ले लो, खाना खा लो। लेकिन वह बिल्कुल अब पता नहीं कौन सी स्टेट में चला गया था, वह उसको होश नहीं रहा था। अब जैसे पिता होता है, उसका पिता आता है, उसका व्यापार ख़त्म हुआ था, आकर के पिता को पता लग जाता है कि इस तरह से यहाँ पर एक सपना नाम की लड़की आई थी, उससे ज़्यादा इसका मेल जोल हो गया और उसके प्यार में पड़ गया। और अब यह इस तरह की कंडीशन है, मरनासन हो रहा है, मर भी सकता है। अब तो जो पिता होता है वो बड़ा रौबदार था, एकदम से कहता है मैं गोली मार दूंगा, किसने मेरे बेटे की हालत की है, कहाँ है वो ड्रामा कंपनी। और उसके बाद अपने लोगों को लेकर के उस ड्रामा कंपनी को इधर उधर दर बदर ठोकर खाने लगता ढूंढने के लिए। और फिर किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर एक गांव है, वहां पर वो फिलहाल लगी हुई है। तो पिता वहीं पर पहुंच जाता है और जाकर कहता है जाकर बोलता है कि कौन है वो नाचने वाली जिसने हमारे लड़के को पागल कर दिया, बाहर निकालो उसको, मैं अभी उसको जान से मार दूंगा। अब तो वह जो लोग होते हुए डर जाते हैं, लेकिन सपना अपने आप बाहर आती है, कहती है कि उसको मतलब सपना जैसे बाहर आती है तो जो ठाकुर था अभी अभी झिल्ला रहा था, लोगों से चिल्ला रहा था, सपना के चेहरे को देखकर उसकी
उसकी मंद मुस्कान को देखकर और चेहरे के सादापन को देख करके वह एकदम से निढाल हो जाता है ठाकुर और गाली गलौज देना बंद हो जाता है। और फिर दोस्तों शांत चेहरे को और शांत मुस्कान को देखकर वह फिर बोलता है कि तू अब मरने वाली है, तुझे पता है मैं तुझे मारने वाला हूँ। अब लड़की जो होती है वह कह बोलती है कि कोई बात नहीं, आपको मारना है आप मार देना, पर मामला क्या है। तो वह सारी बात बताता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या कर दिया तूने जो अब वो बीमार हो गया, मरने के समान है। तो अब दोस्तों अब जो सपना होती है वह कहती है कि आप मार देना मुझे, लेकिन पहले मुझे शैलेंद्र से मिलवा दो, इतना परेशान वो क्यों हो रहा है। और उसके बाद ये उसको घर ले जाते हैं, शैलेंद्र से मिलवाया जाता है। शैलेंद्र जैसे ही आंखें खोलता है, सपना को देखता है, तो उसके तन बदन में फुर्ती सी आ जाती है, एकदम चारपाई पर बैठ जाता है और कहता है सपना तू आ गई। सपना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों हो गए, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्या हो रहा तुम्हारे साथ। लेकिन वह शैलेंद्र कहता है कि सपना मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, पता नहीं तूने मेरे अंतर मन में ऐसी जगह बना ली कि मैं पता नहीं मेरे साथ हो ही क्या गया, मैं दिन पर दिन गिरता चला गया जब से तुम नहीं मिली हो। अब तो यहाँ पर सपना उसको जैसे गले लगा लेती है और उसके बाद वह खूब रोता है सपना से गले मिल करके। और अब यहाँ पर वह कहती है ठीक है खाना खा लो, अपने हाथ से खाना खिलाती है। शैलेंद्र आज कई दिनों में खाना खाता है पेट भर के। इस सारे मामले को अब जो पिता होता है वह देख रहा होता है, क्योंकि बार बार यह शैलेंद्र सपना से कह रहा होता है कि सपना मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। अब दोस्तों जो पिता था अपने बेटे पर जान छिड़का करता था, उसको छींक भी आ जाया करती तो उसके लिए डॉक्टर खड़ा कर दिया था उस दौर के अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो पिता अपने बेटे की खुशी के लिए अपने खानदान की बदनामी को भी सहन करने के लिए तैयार था कि कोई कहे बेशक कहे कि नाचने वाली को बहू बना लिया। पिता कहता बेटा तुम्हें ये लड़की पसंद है। शैलेंद्र कहता हाँ बाबूजी मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैं बीमार पड़ गया इसकी याद में। तो पिता कहता है ठीक है तुम्हारी हम शादी करवा दें तो कोई दिक्कत। और लड़का एकदम से खुश हो जाता है, बाबा के गले लग जाता है कि बाबा ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सपना से भी पूछता तुम्हारी शादी करवा दें। सपना भी रोने लगती है कि साहब मेरा इतना बड़ा भाग्य कहाँ जो इतने बड़े घर की दुल्हन बनूंगी। लेकिन सेठ जी कहते हैं, जो जमींदार होता है पिता होता है, वह कहता नहीं तुम्हारी शादी अब मेरे लड़के से होगी और तुम हमारे ख़ानदान की बहू बनोगी। और उसके बाद धूमधाम से शादी की जाती है। स्पेशल बारात ले जाई जाती है उस लड़की के घर पर, वहाँ से दुल्हन बनाकर उसको लाया जाता है। और अब फिलहाल वो दोनों पति पत्नी काफ़ी समय गुजर चुका है, उनके बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और खुशी से हंसी खुशी व आराम से फिलहाल रह रहे होते हैं। तो इस तरह की दोस्तों ये कहानी थी, रियल इंसिडेंट था, ये सच्ची घटना थी। और आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में, ऐसी कहानी के बारे में? बड़ी दिल को छू लेने वाली कहानी थी दोस्तों। पहले ज़माने में लोग प्यार भी सच्चा करते थे। ये तो आज का ज़माना है जो व्हाट्सएप पर प्यार हो रहा है, सोशल मीडिया पर प्यार होए जा रहा है, इंस्टाग्राम पर प्यार होए जा रहा है, लेकिन फिर भी अंतर मन में सच्चाई नहीं है। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी कोई लड़का लड़की अगर एक दूसरे से प्यार करते थे तो अंतर मन से प्यार करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए वो प्यार करना छोड़ते नहीं थे। आज के दौर में तो सिर्फ जिस्म फरोशी चलती है प्यार का नाम लेकर के और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं लोग। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। सॉरी। उसके बाद हमारे साथ सोनू कुमारी कमेंट करती हैं, हम बिहार से, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी, हम ज़्यादा आपकी वीडियो देखते हैं। और प्रीतम एकड़ बिहार से, जमुई झाझा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, पुष्पा सिंह कमेंट करते हैं, प्रदीप सिंह राजपूत कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, सब्बू शेख कमेंट करते हैं, जिला आजमगढ़ से हैं, यूपी 50 से, प्रवीण बघेल से पुरी से, सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और नमस्ते सुदेश भाई, क्या हाल चाल है आपके, आप कैसे हो? वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। स्वपन डे कमेंट करते हैं और प्रवीण बघेल से पुरी से। और उसके बाद हमारे साथ देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, बच्चा गाँव से आया तो कमाने के लिए था लेकिन गलत औरत के चक्कर में पड़ गया। जी बिल्कुल जी, देवेंद्र कुमार हमारे भाई जो कि फरीदाबाद के हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और हमारे साथ हैं दोस्तों यहाँ पर मुकेश कुमार यूपी 83 से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बर्नवाल लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करके प्रोत्साहित करते रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर
चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। छगनदास खारडामान राजस्थान से कमेंट करते हैं। नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। और ताजिल रहमान हमारी बहन लगातार कमेंट करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।